नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे अपनी डीओई की वर्कशीट 29 जो आपके पास जय प्रक्रम से ली गई है। और बच्चे आज हम पढ़ेंगे संवहन। पौधों में किस प्रकार संवहन होता है। ठीक है, पौधों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और दूसरे खनिज लवणों के लिए मृदा निकटतम और प्रचुरतम स्रोत है। मतलब बच्चे नाइट्रोजन, फास्फोरस और अधिक और खनिज लवणों के लिए जो पौधे होते हैं वो किसके ऊपर निर्भर करते हैं, मृदा के ऊपर। और मृदा ही उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स है जिससे वो ये तीनों चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इन पदार्थों का अवशोषण जड़ों द्वारा जो मृदा के संपर्क में रहते हैं से किया जाता है। इसलिए ये जो तीनों पदार्थ है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और खनिज लवण, इन सब पदार्थों का अवशोषण जो है वो मृदा के संपर्क में जो जड़ें रहती हैं उनके द्वारा किया जाता है। यदि मृदा के संपर्क में आने वाले अंगों में तथा क्लोरोफिल युक्त अंगों में बहुत बहुत दूरी कम है तो ऊर्जा व कच्ची सामग्री पादप शरीर के सभी भागों में आसानी से विस्तृत हो जाती है। बेटे अगर मिट्टी में और मिट्टी के संपर्क में आने वाले अंगों में तथा क्लोरोफिल युक्त अंगों में, मतलब जड़ में और पत्ती में, अगर अंतर बहुत कम है, अगर पौधा बहुत छोटा है, तो यह सामग्री, कच्ची सामग्री जो पौधों को चाहिए होती है, वह आसानी से विस्तृत हो जाती है। पर यदि जो आपका प्लांट है वो बहुत बड़ा हो, पौधा बहुत बड़ा हो, तो आप देखेंगे कि उस पादप के शरीर की अभिकल्पना में परिवर्तन के कारण यह दूरियां बढ़ जाती हैं। जड़ से और ऊपर पत्ती तक में दूरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यह पत्तियों में कच्ची सामग्री तथा जड़ों में ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए विसरण का प्रक्रम सफिशिएंट नहीं है, अपर्याप्त है। ठीक है, तो विसरण द्वारा यह सामग्री नहीं पहुंचती। ऐसी परिस्थिति में परिवहन के लिए क्या चाहिए होता है, जाइलम और फ्लोएम। स्पेशल टाइप के टिश्यूज होते हैं बेटा, ऊतक होते हैं। यह एक सुदृढ़ प्रणाली की आवश्यकता होती है जिसे क्या बोलते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, पादप प्रचलन नहीं, पादप जो है वो चलते नहीं हैं, उनके शरीर का अनुपात बड़ा होता है, उनके ऊतकों में मृत कोशिकाएं भी होती हैं। इसके परिणाम स्वरूप पादपों को कम ऊर्जा चाहिए होती है और अपेक्षाकृत यह धीमी संवहन तंत्रिका प्रणाली का ही उपयोग करते हैं। इनकी जो संवहन तंत्रिका प्रणाली होती है वह बहुत ही स्लो होती है, धीरे होती है। पादप वहन तंत्र पत्तियों में भंडारित ऊर्जा युक्त पदार्थ तथा जड़ों से कच्ची सामग्री का वहन करता है। पादप जो पौधे होते हैं बेटा, वह पत्तियों में क्या प्रेजेंट होता है, उनका फूड स्टार्च, उसका संवहन कहाँ तक करते हैं, जड़ों तक करते हैं। पादपों के मुख्य चालन और पथ नलिकाएं कौन कौन सी हैं, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जाइलम क्या करता है, मृदा के पास जो है वह मृदा के पास जल तथा खनिज लवणों का वहन करता है, जबकि फ्लोएम जो है वो पत्तियों से जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से जो उत्पाद बनता है वह पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। तो बेसिकली बेटा जाइलम, ज से जल याद रखिए, ज से जाइलम किसका संवहन करता है, जल का। कहाँ से, जड़ों से ही पत्तियों तक। ठीक है, ऐसे ही फ्लोएम किसका, फूड का। फ से फ्लोएम, फ से फूड का याद रखिए, कहाँ से, पत्तियों से जड़ों तक। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या होता है। जाइलम पादपों में जल और खनिज लवणों का जाइलम जो है वो पादपों में जल और खनिज लवणों का वहन करता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों से भोजन दूसरे भागों तक लेके जाता है। जाइलम में हमेशा ऊपरमुखी गति होती है और मृदा से पत्तियों तक, जबकि फ्लोएम में गति ऊपरमुखी और अधोमुखी दोनों होती हैं, यानी पत्तियों के अन्य भागों तक खाना जाता है, ऊपर भी और नीचे भी, सभी तरफ। वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा क्या होती है बेटा, पत्तियों की सतह से जल का वाष्पन। ठीक है, यह एक चूषण उत्पन्न करता है जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचा जाता है। बेटा यह एक तरीके का सक्शन क्रिएट करता है, चूषण जिसको बोलते हैं, जिसके द्वारा यह जो जल है यह मिट्टी से कहाँ चला जाता है, पत्तियों तक चला जाता है। ठीक है, और गति पादपों की आवश्यकता पर निर्भर करती है। देखिए, और ऊर्जा के उपयोग से ही होती है बेटा। जो गति पादप की आवश्यकता पर निर्भर करता है और जो
ऊर्जा के उपयोग से होता है। ठीक है, जो फ्लोएम के केस में जो भी फूड का, जो भी खाने का जो संवहन होता है वो उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, पौधे की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली होता है और ऊर्जा के उपयोग के अकॉर्डिंगली ही होता है। आगे देखिए बेटा, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्या कहलाता है? पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि की प्रक्रिया, मतलब पादपों की सतह से जल की जो हानि हो रही है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। यह पादपों में निम्न प्रकार से सहायता, ये इम्पॉर्टेंट भी होती है पौधों के लिए। तो किस प्रकार इम्पॉर्टेंट होती है? जल के अवशोषण एवं जल से पत्तियों तक। देखिए कैसे इम्पॉर्टेंट होती है बेटा, लेट मी इंक्रीज फर्स्ट सी। देखिए क्या करती है, यह है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा उसमें विलय खनिज लवणों की ऊपरमुखी गति। जो जल में, जो मिट्टी में जितने भी खनिज लवण होते हैं, यह उसको ऊपर लेके जाने की प्रक्रिया में सहायता करती है। क्योंकि क्या क्रिएट कर देता है? सक्शन क्रिएट हो जाता है। वाटर लॉस होगा तो यहाँ पे सक्शन क्रिएट हो जाएगा, जिससे ये नीचे से ऊपर की तरफ जल को तथा उसमें मिले हुए खनिज लवणों को खींचेगा। पादप में ताप के नियंत्रण में सहायक होता है। जल जब बाहर निकलता है तो यह पौधे के तापमान को भी क्या करता है? नियंत्रित करता है, स्थिर करता है, संतुलित करता है। जल के वहन में मूल दाब रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी होता है। दिन के समय रंध्र खुले होते हैं तो वाष्पोत्सर्जन का जो प्रक्रिया वो तेज होती है, इसलिए कर्षण और जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य बल होता है बेटा कर्षण, जिसको हम एक तरीके का प्रेशर भी कहते हैं, ये क्रिएट करता है। ठीक है, और ये सक्शन प्रेशर जो क्रिएट होता है इसकी वजह से ये जो पानी है जो ऊपर की तरफ जाता है, जिसको हम कर्षण कहते हैं, एक तरीके का बल होता है बेटा ये। वाष्पोत्सर्जन में ऊर्जा का उपयोग नहीं होता। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में ऊर्जा का उपयोग नहीं होता। अब आता है स्थानांतरण। पत्तियों में जो भी खाना बनता है वह पादपों के सभी भागों तक, सभी अन्य भागों तक पहुंचना ज़रूरी होता है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्थानांतरण। इसमें एटीपी का उपयोग होता है। इसमें जो ऊर्जा का, जो हमने पिछली अपनी क्लासेस वर्कशीट्स में पढ़ा है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बेटा, ये वर्कशीट थी आज की आपकी, बहुत ही आसान है। चलिए हम प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या होते हैं बेटा? बहुत आसान क्वेश्चन। कौन से होते हैं? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? जाइलम पादपों में जल और खनिज लवणों का वहन करता है और फ्लोएम उनमें भोजन का वहन करता है। पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है बेटा? ये आप पूरा यहाँ से इसका आंसर लिख सकते हैं। एक मिनट, लेट मी टेल यू। ये देखिए, ये आप यहाँ से लिख सकते हैं, जाइलम जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है। और ये बच्चे, ये इसका आंसर यहाँ से भी कर सकते हैं आप, कि वाष्पोत्सर्जन से पत्तियों में उत्पन्न होता है जल से जड़ों, उसमें जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचा जाता है। यह जल का लिखेंगे उत्तर, और यह आप किसका लिखेंगे? फ्लोएम का। किस तरीके से यह खनिज लवण। अच्छा बेटा, फ्लोएम का इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप यही लिख सकते हैं इसमें। ओके ओके, सॉरी, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, फ्लोएम का लिखने की ज़रूरत नहीं है बच्चे। आप बस इसका आंसर ये लिखेंगे, पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है बेटा? ये आप इसका आंसर सीधे सीधे, आई एम रिपीटिंग, इसका आंसर आप ये लिखेंगे सीधे सीधे कि जाइलम में हमेशा ऊपरमुखी गति होती है मृदा से पत्तियों तक, और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ये एक चूषण उत्पन्न करता है जो जल से ये इसका आंसर है बेटा, मेनली यहाँ से। ओके, तो ये आंसर नंबर 2, और आंसर नंबर 1 क्या था? जाइलम एंड फ्लोएम। थर्ड देखिए, पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? तो पादप में भोजन का स्थानांतरण, ये आप स्थानांतरण की प्रक्रिया वाला लिख सकते हैं इसमें बेटा। ये देखिए, ये रहा स्थानांतरण। ओके, तो आप इसमें ये लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन, पादप में जाइलम किसके वहन के लिए उत्तरदायी है? ये बेटे मैंने अभी भी आपको बताया, किसके लिए? जल के लिए। तो पहला आंसर है इसका जाइलम और फ्लोएम में अंतर आप यहाँ से आराम से कर सकते हैं। सो बच्चे, ये थी आज की आपकी वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको
समझ आई होगी। बहुत ही इजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और आप फटाफट से अगर समझ आई है तो कंप्लीट करिए अपना वर्क और अपना काम सबमिट करिए, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू बच्चे, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।